अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोइट्री सेंटर। स्टूडेंट्स, आपका इंग्लिश एनपीएफ 8th क्लास, आपका इंग्लिश का एक लेक्चर मैंने इससे पहले दिया है। ये सेकंड लेक्चर है आपका इंग्लिश का। तो फ्रेंड्स कैन चेंज लाइफ, ये वाली हम करेंगे, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो क्या है, दोस्त ज़िंदगी को बदल सकते हैं। व्हेन आई वॉज 15 years old आई वॉज स्ट्रेट, ठीक है। जब मैं 15 बरस का हुआ तो मैं एक सीधा साधा तालिब इल्म था। अ स्टूडेंट आई डिडंट ट्राई पर्टिकुलरली हार्ड, ठीक है। मैंने किसी भी मुश्किल को ट्राई नहीं किया था, ख़ास तौर पे कोई मुश्किल काम नहीं किया था। यानी कहने का मतलब है कि मैं सीधा साधा इंसान था। आई जस्ट वेंट टू ऑल माई क्लासेस एंड पेड अटेंशन। वही जो सिंपल मासूम आप कह लें कि सादा बच्चों की आदत होती है कि वो सीधे सीधे अपनी क्लासेस लेते हैं और उन पर तवज्जो देते हैं पढ़ाई पर। बीइंग स्मार्ट इट मेंट आई गॉट गुड ग्रेड्स विद मिनिमल एफर्ट, ठीक है। ज़हीन तालिब इल्म होने की वजह से मैंने बहुत कम मेहनत के बावजूद अच्छे नंबर हासिल किए। यानी कि ये अच्छे नंबर लेने वाला सीधा साधा सा एक बच्चा था। आई हैड अ ग्रेट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू। मेरे पास दोस्तों का एक बहुत बेहतरीन सा ग्रुप भी था, ठीक है। किड्स आई ग्रू अप विद दैट आई हैड, वो वाले फ्रेंड्स जो बचपन से मेरे साथ थे। इसका मतलब ये है, किड्स से मुराद ये है कि वो बचपन से ये वो बच्चे थे जिनके साथ मैं परवान चढ़ा था। दैट आई हैड नॉन नियरली ऑल माई लाइफ, जिन्हें मैं शुरू से और हमेशा से जानता था। वी वुड हैंग आउट एवरी वीकेंड, ठीक है। हमें इकट्ठे होना होता था, ठीक है, हर वीकेंड पे। हैव पूल पार्टीज, ठीक है। पूल पार्टीज यानी कि एंड गो फॉर फूड, खाने के लिए इकट्ठे होते थे हम, और पूल पर इकट्ठे होते थे यानी तैराकी के लिए। ही थॉट वी वर वे कूलर देन वी एक्चुअली वर, ठीक है। वी थॉट, हम सोचते थे कि हम इतने कूल हैं, इतने खुशहाल हैं। यहाँ पे कूल से मुराद, कूलर से मुराद के खुशहाल हैं, इतने पुरसकून हैं कि इससे ज़्यादा कोई और हो ही नहीं सकता। इट वॉज ग्रेट, ये बहुत खुशी की बात है। देन आई मूव टू अ न्यू प्लेस जस्ट बिफोर हाई स्कूल। फिर मैं मैट्रिक की तालीम मुकम्मल होने से पहले 10th क्लास में, अब ये देखें, ये स्टेज ऐसी होती है ना, इसमें तो बच्चे बिल्कुल भी, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्टोरी है एक ऐसे स्टूडेंट की जो कि ऐसी स्टेज पे अपने साथियों से जुदा हो गया जब बच्चे बिल्कुल भी अपने फ्रेंड्स से जुदा नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि बिल्कुल अभी मैट्रिक मुकम्मल नहीं हुआ था, यानी वो 10th क्लास में था, तो उसको चेंज करनी पड़ी जगह। आई हैड नो फ्रेंड्स, जहाँ पर उसके कोई दोस्त नहीं थे। वॉज इन अ न्यू कंट्री वेयर एवरी वन वॉज डिफरेंट, एक नए मुल्क में जहाँ हर कोई मुख्तलिफ था। एंड वॉज लिविंग इन अ क्रैम्प्ड अपार्टमेंट, ठीक है। और मैं एक तंग से अपार्टमेंट में रह रहा था विद माई मदर एंड माई सिस्टर एंड 2 cousins एंड नॉट एबल टू स्पीक द लैंग्वेज। देखो, एक कोई मुसीबत नहीं आई उस पर कि वो कह रहे कि एक तो तंग अपार्टमेंट था, ऊपर से माहौल बदल गया, ऊपर से 10th क्लास थी और लैंग्वेज नहीं जानता था ये वहाँ की, ठीक है। लैंग्वेज का ना आना बहुत बड़ी मुसीबत होती है। आई रिमेंबर फीलिंग रियली मेस्ड अप इनसाइड, ठीक है। तो मुझे याद है कि मैंने वाकई में गड़बड़ महसूस की, यानी मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आती थी, ठीक है। आई थिंक आई वॉज टू मच इन शॉक टू बी अपसेट अबाउट इट एट फर्स्ट, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा सदमे और परेशानी से दुचार था। हाउ डू आई शेयर माई फीलिंग विद समवन, मैं कैसे किसी को अपनी बात समझा सकता हूँ। व्हेन आई एम एबल टू इवन कन्वर्स इन देयर लैंग्वेज, मैं उनके साथ उनकी ज़ुबान में बात ही नहीं कर सकता, तो मैं उन्हें क्या समझाऊँ कि मैं क्या महसूस करूँ। दिस इज़ ऑल आई कुड थिंक अबाउट, और यही वो सब था जो मैं उन दिनों सोच रहा था। वाइल ट्राइंग टू अडेप्ट टू माई न्यू सराउंडिंग्स, ठीक है। अपने नए माहौल से हम आहंग होने की कोशिशों के दौरान आई आल्सो स्टार्टेड 10th ग्रेड, मैंने 10वीं में दाखिला भी ले लिया। Turns out then that going to public school in a big city was very harder than the tiny classroom I was used to. वो कहते हैं जी कि मैं तो एक छोटे से शहर के छोटे से एक स्कूल में जाने का, छोटे तंग से क्लासरूम में बैठने का आदी था। तब मुझे पता चला कि एक बहुत बड़े स्कूल में, पब्लिक स्कूल में
ठीक है, यानी कि सरकारी स्कूल में बड़े सारे क्लासरूम में बैठना क्या होता है और वहाँ पे किस तरह बच्चे जो हैं वो एडजस्ट करते हैं। आई वॉज यूज टू, जैसे कि मैं आदी था। टीचर्स बेयरली न्यू माई नेम, ठीक है, असातिज़ा बमुश्किल मेरा नाम ही जान पाते थे। एंड ऑल अदर किड्स थॉट, और दूसरे बच्चे मेरे बारे में सोचते थे आई वॉज द क्वाइट फॉरनर विद अ ब्राउन कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, मैं भूरी रंगत वाला एक फॉरनर यानी कि गैर मुल्की हूँ। एंड वॉज नॉट एबल टू स्पीक देयर लैंग्वेज प्रॉपरली, और जो कि उनकी ज़ुबान बिल्कुल बोल ही नहीं सकता मुकम्मल तौर पर। सम टाइम अराउंड 4 months into school I realized something, everything and everyone shocked, ठीक है। स्कूल में तकरीबन 3-4 माह के दौरान मैंने महसूस किया कि हर चीज़ और हर कोई मेरी बर्दाश्त से बाहर है। यानी कि क्या हुआ, ये अकेला रह रह के बात नहीं कर पाता था, उससे इसके अंदर ना पॉइजन ट्री बनना शुरू हो गया और ये एक एग्रेसिव बन गया स्टूडेंट। आई वॉज एंग्री ऑल द टाइम, मैं हर वक्त गुस्से में रहता। एंड व्हेन आई वॉजंट एंग्री, और जब मैं गुस्से में नहीं होता था, आई वॉज सैड, तो तब मैं दुखी होता था। आई फील दोज वर द हार्डेस्ट 4 months ऑफ माई लाइफ। मैंने महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी के वो मुश्किल तरीन 4 महीने थे, फ्रॉम बीइंग अबंडेंट टू लॉनलीनेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा तन्हाई की वजह से आई वॉज सराउंडेड विद नेगेटिव फीलिंग, मैं मनफी एहसासात से घिरा हुआ था उन दिनों, ठीक है। वो जो सारा अरसा, ये तो सबके साथ होता है, जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं ना, तो जो फीलिंग्स होती हैं ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने ऐसा फील किया हुआ होगा। इवन कि आप अपने रिलेटिव्स में से भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपको बहुत ज़रा डिफरेंट सी फीलिंग होती है, आप थोड़ा उदास सा महसूस करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस माहौल के आदी होते चले जाते हैं। तो यही कुछ हुआ इस बच्चे के साथ। एट स्कूल एन इंग्लिश टीचर नोटिस, स्कूल में एक इंग्लिश के टीचर ने नोटिस किया आई वॉज स्ट्रगलिंग, मैं बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद कर रहा हूँ, ठीक है। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया आई वुड हैव टू गो टू द आफ्टर स्कूल क्लासेस। अच्छा, ये स्ट्रगलिंग से मुराद ये है कि ये तुम बहुत ज़्यादा मुसीबत से गुजर रहे हो, यानी कि पढ़ाई में बहुत मुश्किल पेश आ रही है इस बच्चे को, ये बच्चा क्लास के साथ नहीं चल पा रहा है, यानी उन्होंने ये फील किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम्हें स्कूल के बाद स्कूल ऑफ करने के बाद की जो क्लासेस है ना, हफ्ते में 2 बार तुम्हें उनमें जाना पड़ेगा। फॉर द किड्स हु नीडेड हेल्प, उन बच्चों के लिए वो क्लासेस होती हैं जिनको मदद की ज़रूरत होती है, ठीक है। Desperate to get a passing grade, I went and that's where I met Oliver, ठीक है। मायूसी में पासिंग ग्रेड हासिल करने के लिए मैं वो क्लास लेने लगा, ठीक है। उसने कहा मैंने पास तो होना ही है ना, ये तो करना पड़ेगा मजबूरन, यानी कि वो गया। वहाँ उसकी ओलिवर से मुलाकात हुई। ही वॉज अ फनी गाय, वो बहुत मज़ाहिया लड़का था। Who didn't say much and वो ज़्यादा बोलता तो नहीं था। एंड लाइक मी वॉज एन आउटसाइडर, ठीक है, और मेरी ही तरह वो एक गैर मुल्की था। व्हेन ही सॉ मी प्लेइंग माई वीडियो गेम्स, जब उसने मुझे मेरी वीडियो गेम्स खेलते देखा, ही केम ओवर टू हैंग, ठीक है, तो वो बहुत हैरान हुआ, ठीक है। आई रिफ्लेक्सिवली पुल्ड इट अवे, मैंने उसकी परेशानी या बेचैनी दूर की, बट ही जस्ट स्माइल्ड, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराया। पुल्ड आउट हिज ऑन एंड आस्क्ड मी व्हाट आई वाज प्लेइंग, ठीक है, उसने सिर्फ अपनी गेम निकाली, यानी उसका बड़ा लाइट सा रिएक्शन था, और मुझसे पूछा कि मैं क्या खेल रहा हूँ, ठीक है। स्लोली बट श्योरली, आराम आराम से लेकिन यकीनी तौर पर, ही बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेहतरीन दोस्त बन गया। ही वुड हैंग ऑल द टाइम, ठीक है, हम हर वक्त इकट्ठे रहते, प्ले एंड गेम टुगेदर, ठीक है, इकट्ठा खेलते और इकट्ठे गेम्स खेलते और सारा वक्त इकट्ठा गुजारते। ही डिडंट से मच, वो ज़्यादा नहीं कुछ कहता था, बट हु केयर्स, लेकिन परवाह किसे थी। आई वॉजंट अलोन एनी मोर, अब मैं अकेला नहीं था। एंड ऑल ऑफ अ सडन, और फिर अचानक ऐसा हुआ, माई ग्रेड्स इम्प्रूव्ड टू, टर्न्स आउट नॉट बीइंग एंग्री एट everyone and not hating everything makes it easier to care in class, ठीक है।
मेरा तालीमी ग्रेड बेहतर होने लग गया। अब मैं हर किसी पर नाराज़ नहीं होता था, हर चीज़ से नफ़रत नहीं करता था। क्लास में देखभाल करना आसान बनाता है। ठीक है, देखभाल का मतलब है मैंने तवज्जो मरकूज़ की। वो कहने लगा कि मैंने अब अपनी तवज्जो मरकूज़ की, क्योंकि उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यानी किसी दोस्त का ना होना वो तो हल हो गया था। ठीक है, केयरिंग मीन्स आई कॉन्सनट्रेटेड। केयरिंग का मतलब है कि मैंने कॉन्सनट्रेट करना शुरू किया, तवज्जो मरकूज़ करने की। एंड ट्राइड अ बिट हार्डर टू, और इसके लिए सख्त कोशिश भी की। सडनली बिकेम अ स्टूडेंट अगेन, और मैं फिर दोबारा से एक सीधा सादा सा तालिब इल्म बन गया। ठीक है, आई वॉज गेटिंग डीज बट हे दैट्स वे बेटर देन एफ्स। अच्छा, वो कह रहे हैं कि एफ़ ग्रेड लेने से तो बेहतर है कि मैं डी ग्रेड लेने ही लग गया। ठीक है, इस बात से मुराद ये है कि मैं पहले की कंडीशन से आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाने लग गया, और जो दरमियान में मेरे ऊपर एक फ़ेज़ आया था जिसमें मैं एक बिगड़ा हुआ बच्चा बन गया था और गुस्सीला बच्चा बन गया था, और तालीम में भी बहुत पीछे जा रहा था लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से। वो सब मेरे मसाइल एक दोस्त के आने से हल हो गए। ठीक है, अब इसी एक एक्टिविटी आपकी, rearrange the jumbled up words and write them properly and find their meanings from the dictionary। ठीक है, जंबल वर्ड क्या होते हैं? जो हिले जुले होते हैं अपनी जगह से। अगर आप उनकी तरतीब को ठीक कर दें तो एक नया वर्ड बनता है जो कि बिल्कुल सही वर्ड होता है, जिसके कोई मायने होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले वर्ड को आप जब तरतीब देंगे तो वो बनेगा ओवरनाइट, यानी कि रातों रात। फिर दूसरा लफ्ज़ है क्रैम्प्ड। ठीक है, यानी कि तंग, वो जो तंग वाले कंपार्टमेंट में रहता था। ठीक है, फिर अपार्टमेंट, रिहाइशगाह, थर्ड आपका बनेगा। ठीक है, फिर आपका बनेगा सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द, फिर बेयरली, बमुश्किल, फॉरनर, गैर मुल्की, कॉम्प्लेक्शन बनेगा, रंगत। ठीक है, डेस्परेट, बेताब। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आ जाए, इसके क्वेश्चन आंसर हैं। व्हाट डज उमर स्टोरी टेल अस? उमर स्टोरी हमें क्या बताती है? उमर स्टोरी टेल अस अ लेसन दैट गुड फ्रेंड्स आर ए ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। गुड फ्रेंड्स आर ऑलवेज केयरिंग, लविंग, लॉयल, पैशनेट, बट अ लिटिल बिट क्रिटिक ऑन योर मिसडीड्स। ठीक है, सच्चे अच्छे दोस्त कौन से होते हैं? जो अच्छी आदतें सारी उनमें होती हैं, मगर उसके साथ साथ वो आपके ऊपर थोड़ी सी तनकीद कर देते हैं अगर आप कहीं पे गलत होते हैं तो। ठीक है, वाई कैन इट बी स्केरी टू मीट न्यू पीपल एंड मेक न्यू फ्रेंड्स? ठीक है, ये बात इंसान को क्यों सहमा देती है या खौफजदा कर देती है कि वो नए दोस्त कैसे बनाए, और ये क्यों इतना अजीब है? पीपल ऑलवेज फील स्केरी टू मीट न्यू पीपल बिकॉज दे फील inferior or a fear of awkwardness and drive the anxiety and avoidance. People have social phobia. They feel sadness, shyness meeting new people. ठीक है, people who have social anxiety might have a hard time meeting new people एंड टॉकिंग टू देम। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ना बाजू का देखने में प्रॉब्लम आती है, तो वो मैं ज़रा ध्यान से देखती हूँ। आई साइड का मुझे मसला थोड़ा सा आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा रुक जाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये इसका मतलब ये बना कि क्या होता है, ये असल में ना कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ये बहुत सारे लोगों में एक प्रॉब्लम होती है, वो नए लोगों से नहीं मिल सकते। ठीक है, हमें अपने बच्चों को ना बहुत छोटी उम्र से ये सिखाना चाहिए कि वो हर तरह के लोगों के साथ डील करना और उनके साथ मिलना सीखें। ठीक है, तो जब हम उन्हें बहुत ज़्यादा महदूद माहौल में रखते हैं ना, तो फिर वो उनमें शाइनेस आ जाती है। तो ये इसका आंसर है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू वेलकम अदर्स व्हेन दे आर इन अ न्यू सिचुएशन? ठीक है, क्यों अच्छा लगता है जब आप दूसरों को अच्छे तरीके से न्यू सिचुएशन में मिलते हैं? ठीक है, अ वार्म एंड सिंसियर वेलकम गिव्स अ सेंस ऑफ केयरिंग एंड मेक्स पीपल फील अप्रिशिएट एंड रिलैक्स। ठीक है, जब कोई अच्छे तरीके से मिलता है ना, तो दूसरा बंदा यानी कि उसका जो फ्रेंड है या जिससे भी वो बात कर रहा है सामने वाले से, वो रिलैक्स भी हो जाता है और उसको सुकून हो जाता है। ठीक है, इग्नोरेंस जो है ना, वो इंसान को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। ये बात कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू हेल्दी रिलेशनशिप्स,
कम्युनिकेशन इज़ द नेम ऑफ द गेम। लिस्ट 1 रूल्स फॉर कम्युनिकेटिंग इफ़ेक्टिवली विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, इसके लिए आप ब्लॉक्स बनाएंगे, ठीक है, और फील सपोर्टेड। फिर फैमिली के लिए क्या होगा, हैव लव केयर एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपको दोस्तों को किस जगह पे रखना है और फैमिली को किस जगह पे रखना है, नहीं उनके लिए क्या फीलिंग आपकी होंगी और उनके लिए। जब आप फ्रेंड के लिए सपोर्टेड फील कर रहे होते हैं तो फैमिली के लिए आप लव केयर और रिस्पेक्ट फील कर रहे होते हैं। ठीक है, हैव गुड मेमोरीज, बीइंग वार्म, सपोर्टिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, जब आपको दोस्त की बहुत अच्छी यादें आ रही होती हैं तो आप अपनी फैमिली की तरफ आपका रवैया क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा गर्मजोशी महसूस करते हैं और बहुत सपोर्टिव हो जाते हैं खुद और पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, हैव ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, जब आपके अंदर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब आप एतबार करना सीख जाते हैं और आप में एतमाद आ जाता है तो आप क्या करते हैं, कम्युनिकेट विद अदर्स। ठीक है, फैमिली वाली साइड पे दूसरों से मिलने लग जाते हैं। टू गिव रिस्पेक्ट, ठीक है, इंजॉयबल टाइम टुगेदर। ठीक है, जब आपको फ्रेंड्स को रिस्पेक्ट देनी आती है तो आप अपनी फैमिली को टाइम देने लग जाते हैं। ठीक है, यानी इससे मुराद ये है कि इंसान की ज़िंदगी में एक पोर्शन ऐसा होता है जिसमें अच्छे दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा इंसान अच्छी फैमिली को टाइम तब दे सकता है, अपनी फैमिली को अच्छा टाइम, जब वो फ्रेंड्स की तरफ से उसका पोर्शन फिल हो, यानी उसके पास अच्छे दोस्त हों। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश का अपना आज का लेक्चर ख़त्म करूँगी, बाकी एक्टिविटीज़ वगैरह मैं देख के आपको नेक्स्ट पे करवा दूँगी।